ओम। वैशेषिक दर्शन के द्वितीय अध्याय के द्वितीय आहनिक के 35 तक सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम में से कोई बात पूछना चाहे तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी बहन रिया जी बोले। ओम नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। गुरुजी, ये जो 21वां सूत्र है उसके बाद एक भूमिका की तरह दे रखा है, चकारात वेगोपि ग्रहीतुम शक्यते। 21वें 31वें गुरुजी। 31वें हाँ जी गुरुजी। सूत्र के बाद हाँ जी। अतः है भूमिका में। संस्कृत भाग जहाँ समाप्त हो जा रही है गुरुजी, वहां पर उसके बाद वही का चकारात वेगोपि ग्राहितुम शक्यते वेगादपि शब्द निष्पत्ति ही भवति, ऐसा दे रखा है गुरुजी। हिंदी वाले में देख रहे हैं क्या? नहीं गुरुजी, हाँ हिंदी वाले में देख रही हूँ गुरुजी। एक मिनट में निकाल लो। अच्छा, यहाँ पर ही कुछ नोट दे रखा है। जी चकारात वेगोपि गृहीतुम गृहीतुम होगा। शक्यते वेगादपि शब्द निष्पत्तिर्भवति। विमान गति वेगात् शब्दो भवति यश्चिका गति वेगादपि च। ठीक है, बताएं। जी गुरुजी, यहाँ पर जो बात कह रहे हैं कि चकारात, यानी चकारात से पिछले ये जो सूत्र में कह रहे हैं संयोग और विभाग और शब्द और वेग, ऐसा ग्रहण करेंगे गुरुजी। वेग को कारण बता रहे हैं शब्द की उत्पत्ति की। हाँ ऐसा कह रहे हैं जी, बिल्कुल। ये तीव्र वेग से जब लाठी चलाते हैं तो साए साए करके आवाज आती है। यष्टिका गति वेगादपि, उसको कहना चाह रहे हैं। जी। और जैसे विमान भी जो है अत्यंत वेग से चलता है तो फिर आवाज विशेष होती है। जी गुरुजी। ठीक है, लिया जा सकता है जी इसे। गुरुजी, ये संयोग और विभाग के अंतर्गत ही तो आ गया ना। संयोग जैसे डंडे का संयोग होगा तभी तो होगा, फिर इसको अलग को से। अगर धीमे से सामान्य गति से घुमाते हैं, हम्म। संयोग तो तब भी हो रहा है लेकिन शब्द तो नहीं हो रहा। जी गुरुजी। भाई वहां पर वेग से जब घुमाते हैं तभी शब्द होता है, बिना वेग के नहीं होता, इसलिए वेग को कारण मानना पड़ेगा। जी गुरुजी, यानी संयोग और विभाग, संयोग के साथ वेग भी होना चाहिए और उससे शब्द की उत्पत्ति होगी, ऐसा गुरुजी कहना चाहते जहां संयोग कारण है वहां संयोग से होता है शब्द, लेकिन सामान्य वायु से संयोग हो रहा है किसी चीज का, उससे शब्द तो उत्पन्न नहीं हो रहा। लेकिन वस्तु में अगर तीव्रता है, वेग है, उस वेग के कारण से शब्द उत्पन्न होता है, सामान्य वायु के संयोग से भी। हैं। जी सामान्य गुरुजी। रूप से वायु के संयोग से आवाज नहीं होती है, लेकिन वेग से जब कोई बहुत तीव्र वेग से वायु से संयोग होगा तो फिर होती है आवाज। आकाश है तो आकाश में वायु भी भरी हुई है, जी गुरुजी। तो उस वायु से सामान्य रूप से संयोग हो रहा है। हाथ हम यूं हिला रहे हैं तो कोई संयोग तो हो रहा है वायु से, लेकिन कोई आवाज नहीं हो रही है। लेकिन इसी को जब हम बड़े वेग से घुमाते हैं हाथ को, तो कान के पास अगर घुमाएंगे तो कान पे आवाज आएगी, फाय की एकदम से। जी
जी गुरुजी। तो वेग कारण है इसमें। जी गुरुजी, स्पष्ट हो गई बात। धन्यवाद गुरुजी। ओम गुरुजी, मैं भी प्रश्न पूछ सकता हूँ हाँ क्या? जी, जी अवश्य पूछें। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न था कि जैसे कि हम जब कुम्हार और डंडे वाला उदाहरण ले, तो कुम्हार और गढ़ा वाला उदाहरण ले, तो गढ़ा तो कार्य हुआ, मिट्टी कारण हुई। जो कुम्हार है, डंडा है, चक्री है, वो सब तो असमवाय कारण हुए। तो इसमें समवायी कारण मिट्टी हुई। तो सभी असमवायी नहीं हुए, सभी असमवायी कारण नहीं हुए। जैसे जी गुरुजी, वो निमित्त कारण हुए, निमित्त कारण हुए, जी गुरुजी। और यहाँ पर संयोग हुआ समवायी कारण, है ना? असमवायी कारण। जी गुरुजी, असमवायी कारण, गुण जितने वो असमवायी कारण बन जाएंगे, अन्य जितने भी हैं वो निमित्त कारण हो जाएंगे। यहाँ जितनी भी जैसी परिभाषा है, ठीक है। जी गुरुजी। तो वैसे ही अगर मान लेते हैं किसी डंडे से हम कोई ढोलक आदि बजाएं, तो इसमें असमवायी कारण क्या होगा? क्योंकि जो डंडा है वो तो निमित्त कारण डंडा का है, संयोग असमवायी कारण हुआ, है ना? है तो इसमें किस चीज कारण क्या नहीं, है? कार्य क्या है, कार्य क्या, ध्वनि, जी गुरुजी। ध्वनि रूप कार्य का संयोग असमवायी कारण हो गया, डंडा निमित्त कारण हो गया। जी आकाश वायु समवायी कारण हो गए, जी गुरुजी। ढोलक हवा आकाश वायु। जी गुरुजी। मुख्य रूप से आकाश समवायी कारण होगा, क्योंकि आकाश में ही शब्द होता है, ठीक है। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो 35वें सूत्र में, 34-35 सूत्र में ये जो हमने सामिधेनी ऋचाओं की बात की थी, तो क्योंकि पहली और अंतिम ऋचा को 3-3 बार बोल रहे हैं, उससे 15 की संख्या पूरी कर रहे हैं, तो इसलिए पूर्व पक्षी जो है वो वर्णात्मक शब्द को नित्य सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। तो इन सब का समाधान अब 36वें सूत्र में किया जाता है। संदिग्धाः सति बहुत्वे। तो कर्म अनित्य है, ये बात हमें पता है, और इसके विषय में, कर्म के विषय में बहुत प्रयोग, इसकी आवृत्ति अर्थात बार बार होना, ऐसा व्यवहार होने से शब्द के संबंध में आदान प्रदान, बार बार प्रयोग होना, ये जो कारण दिए जा रहे हैं, ये शब्द की नित्यता को सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। संदिग्धाः अर्थात अनेकांतिक होने से, अनेक पक्षों में जाने के कारण से। तो कैसे जा रहे हैं अनेक पक्षों में, वो भाष्य में देखेंगे। तो देखते हैं, आइए पढ़ते हैं। संदिग्धा एते त्रयोपि हेतवः द्वयोः आवृत्तिः प्रथमादि शब्दः संप्रतिपत्तिः संदिग्धाः सन्ति।
कहते हैं कि ये जो तीनों भी हेतु हैं, पहला हेतु क्या दिया गया था, दयोस्तु प्रवृत्तियोर अभावात, 33वें सूत्र में कहा था ना, पढ़ने पढ़ाने में शब्द विद्यमान रहता है तभी तो आदान प्रदान होता है, ये कहा गया था। तो ये तीनों और दूसरा था प्रथम आदि शब्द, जो पहले आदि जो शब्द हैं उनका ज्ञान, संप्रतिपत्ति मतलब ज्ञान। और जो सामिधेय ऋचा का की आवृत्ति मतलब बार बार पाठ करना, ये भी बात आई थी। तो बार बार पाठ उसी का हो सकता है, जो बार बार प्रयोग उसी का हो सकता है जो वही हो, मतलब नित्य स्थिर हो। तो ये जो बातें कही थी ये संदिग्धा सन्ति, संदिग्ध हैं शब्द से नित्यत्व साधयितुम, अर्थात शब्द की नित्यता को सिद्ध करने के लिए ये संदिग्ध हैं। यतः यतो ही एते अस्थिरेषु खलु अपि प्रयुज्यन्ते, क्यों ये संदिग्ध हैं शब्द के नित्यत्व को सिद्ध करने में, क्योंकि ये जो अस्थिर चीजों में भी ऐसे ही प्रयोग में आती हैं। क्या था, उदाहरण दे रहे हैं, व्यायाम शिक्षणम गुरुणा शिष्याय प्रदीयते, व्यायाम का प्रशिक्षण गुरु के द्वारा शिष्य को दिया जाता है। शिष्येण च आदीयते, शिष्य के द्वारा लिया भी जाता है। अब व्यायाम में क्या कर रहे हैं, एक ही कार्य को तो बार बार कर रहे हैं, बैठक लगा रहे हैं तो बैठ रहे हैं उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं उठ रहे हैं, कर्म हो रहा है, एक ही कर्म बार बार हो रहा है। और कर्म क्या है, अनित्य है, वो पहले से सिद्ध है। तो कर्म अनित्य है और व्यायाम एक कर्म है, और लेकिन उसकी आवृत्ति हो रही है, एक बात, उसको बार बार किया जा रहा है। फिर दूसरी बात, गुरु सिखा रहे हैं और शिष्य सीख भी रहे हैं उस चीज को, कर्म को सीख रहे हैं, और कर्म अनित्य भी है। तो केवल नित्य चीजों में ही लेना और देना नहीं होता, सीखना सिखाना नहीं होता, बल्कि अनित्य चीजों में भी होता है सीखना सिखाना। इसलिए उसको अनेकांतिक दिखा दिया, मतलब अनेक पक्षों में जाने वाला दिखा दिया। इसलिए वो जो नित्य सिद्ध करने के लिए हेतु दिए गए हैं वो हेतु गलत हैं, वो अनेक पक्षों में जा रहे हैं, इसलिए वो सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। फिर आगे कहते हैं, तत्र प्रथमो अंतिमो वा व्यायामः पुनरावर्तनीयः श्रेष्ठः सः। अगर ऐसा कहा जाए कि भाई 5 व्यायाम सिखाए, अब पहला और अंतिम व्यायाम जो है आपको उसके 2-2 सेट, 3-3 सेट करने हैं, पहले और अंतिम के 3-3 सेट करने। सेट का मतलब एक बार व्यायाम किया 10 बार, फिर उसी को 10 बार फिर से किया, ये दूसरा सेट हो गया। फिर उसी को तीसरी बार किया, वैसा ही ये तीसरा सेट हो गया। तो अब जो इस तरह से पहला और अंतिम जो व्यायाम अगर ऐसा निर्देश कर दिया जाए कि भाई इनके 3-3 सेट आपको करने, तो वो किए ही जाते हैं, और सब अनित्य हैं, कोई नित्य तो है नहीं, लेकिन फिर भी सेट बना के उसकी आवृत्ति की जा रही है। तो इसको कह रहे हैं, तत्र प्रथमो अंतिमो वा व्यायामः पुनरावर्तनीयः श्रेष्ठः सः। क्यों उसको दोबारा बार बार करना है, क्योंकि वो सबसे बढ़िया है, उससे शरीर बढ़िया बनेगा। तो स एव एवं व्यायामो अनेन मल्लेन कृतः, वह यह व्यायाम इस पहलवान के द्वारा किया गया, प्रदर्शितो अत्रापि यह खलु अनेन तत्र ह्यः कृतः प्रदर्शितो वा। तो ये वही व्यायाम है जो इस पहलवान के द्वारा किया गया।
वही है जो प्रदर्शितो अत्रापि, जो यहाँ दिखाया गया था, यह खलु अनेन, जो इसके द्वारा वहां पर, तत्र यह कृतः प्रदर्शित हुआ, जो कल किया गया था, यह दिखाया गया था, वही इस पहलवान के द्वारा आज भी वही व्यायाम किया है। तो ये कर्म के विषय में भी ज्यों की त्यों बात आ रही है, और कर्म तो अनित्य है। तो कहते हैं एवं संदिग्धा संति न च संदिग्धा हेतवो भवन्ति। तो ये जो कारण बताए जा रहे हैं ये संदिग्ध हैं, अनेकांतिक हैं, अनेक पक्षों में जाने वाले हैं, और जो ऐसे संदिग्ध होते हैं, संशयोत्पादक होते हैं, वो कारण नहीं होते, उनको हेतु नहीं माना जा सकता। वक्षच्चग्रे खल्व आचार्य, तो कणाद जी जो आचार्य हैं वो निश्चय से आगे ऐसा कहेंगे ही। वक्षति अप्रसिद्धो अप्रसिद्धो नपदेशो असन संदिग्धश्चानपदेशः, जो अप्रसिद्ध हो, अप्रसिद्ध मतलब जो प्रसिद्ध नहीं है, सब जानते ही नहीं है उसके बारे में। फिर दूसरा अनपदेश, जो हेत्वाभास है, हेतु जैसा लगता है, हेतु नहीं है। फिर असन अर्थात असंभव है। और चौथी बात की ही संदिग्धश्च, और अनेकांतिक है, अनेक पक्षों में जाने वाला है। तो अनपदेश, वो झूठे हेतु हैं, असत्य हैं। ऐसा वैशेषिक दर्शनकार भी, ऋषि कणाद भी कहते हैं। तस्मात, इसलिए, वर्णात्मकोपि शब्दों न नित्य, इसलिए वर्ण स्वरूप जो है शब्द, वर्ण उच्चारण जो किया जाता है, वह शब्द भी न नित्य, वह नित्य नहीं है। व्यायाम खलु कर्म, व्यायाम क्या है? कर्म है। कर्म न स्थिरम किंतु नश्वरम अनित्यम, तो कर्म जो है वो स्थिर नहीं होता, वो तो नश्वर है, अनित्य है। शब्दों भी नश्वर, तो ऐसे ही शब्द भी नश्वर हो सकता है। उक्तम ही, ऐसा कहा भी गया है। गुणस्य सतोपवर्ग कर्म भी साधर्म्यम, तो गुण के होते हुए न रहना, होकर न रहना, यह कर्म के साथ में इस शब्द की समानता है। सती बहुत्वे, इसको खोलते हैं। यदा व्यायाम रूपाणाम क्रियाणाम क्षणवर्तिनी नाम अपि, जब व्यायाम रूपी क्रियाओं के क्षणवर्तिनी नाम अपि, जो एक क्षण के लिए सत्ता में आती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं, कर्म है ना इसलिए, तो क्षणवर्तिनी नाम अपि, जो क्षण के लिए वर्तमान रहती हैं, ऐसी की भी क्रियाओं की भी बहुत्वे सति, बहुत सारे होने पर, व्यायाम शिक्षण प्रदीयते, व्यायाम की शिक्षा दी जाती है। अथ आदीयते, और ली भी जाती है। इति प्रयोगस्य वर्तमानत्वात्, इस प्रकार के प्रयोग के वर्तमान होने से, भवति पुनः शब्दस्य आदान प्रदान आदि व्यवहार, तो ऐसा प्रयोग सिद्ध होने के कारण से जो है शब्द का भी इसी प्रकार से फिर आदान प्रदान आदि व्यवहार हो जाते हैं। हेतुत्वेन प्रदर्शिताः संदिग्धाः संतो अहेतवः, इसलिए जो हेतु रूप से ये दिखाए गए हैं पूर्व पक्षी के द्वारा, ये संदिग्ध हैं, इसलिए अहेतु हैं, मतलब संदिग्ध होते हुए ये हेतु नहीं माने जा सकते हैं। तो अब यहां पर इसका खंडन कर दिया। आइए अब 37वें सूत्र की भूमिका को देखते हैं। जी भाई आशीष जी बोले। प्रणाम आचार्य जी, एक बार ये सेकंड लास्ट वाली लाइन दोबारा बता दीजिए। क्षणवर्तिनी क्षणवर्तिनी अच्छा नापि अच्छा, भवत्वे सति व्यायाम बोल रहा हूँ। शिक्षण।
तो यदा बहुत सती बहुत्व को खोल रहे हैं, बहुत होने पर, यदा व्यायाम रूपाणाम क्रियाणाम क्षण वर्तिनी नाम बहुत्वे सति, तो ये विशेषण है क्षणवर्तिनी नाम क्रियाणाम का, ठीक है। तो जब व्यायाम रूपी जो क्षणवर्तिनी नाम, जो क्षणवर्ती है, मतलब एक क्षण के लिए ही सत्ता रहती है जिनकी, ऐसी क्रियाणाम क्रियाओं का के बहुत्व सती बहुत हो जाने पर व्यायाम शिक्षणम प्रदीयते अथ आदीयते, तो व्यायाम शिक्षण जो है दिया भी जाता है और लिया भी जाता है। इति प्रयोगस्य वर्तमानात्वात्, इस प्रकार के प्रयोग की वर्तमानता होने से भवति पुनः शब्दस्य आदान प्रदान आदि व्यवहाराः, तो फिर इस प्रकार के प्रयोग की वर्तमानता अर्थात ऐसा उदाहरण उपलब्ध होने से शब्द का भी फिर जो है शब्द का भी आदान प्रदान आदि व्यवहार हो जाते हैं। तो इसमें जो आदान प्रदान आदि व्यवहार जो हैं वो हेतु रूप से दिखाए गए हैं कि वो नित्य है शब्द, है ना, हेतुत्वेन प्रदर्शिता, आदान प्रदान आदि व्यवहार को हेतु रूप में प्रदर्शित किया गया है। वो जो हेतु है वह संदिग्धाः, वो अनैकांतिक हैं, संदिग्ध हैं, संदिग्धाः संतः, ऐसे अनेकांतिक होते हुए अहेतवः, वो अहेतु हैं, हेतु नहीं है। ठीक है जी, या फिर से जी बताओ? धन्यवाद आचार्य जी। हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 37वें सूत्र की भूमिका है, यद्येवम् अनित्यो वर्णात्मकः शब्दस् तर्हि कर्म सदृशस्याशु विनाशिनो अनवस्थितस्य शब्दस्य 50 वर्णाश्चतुर्दश स्वराः इति कथम विभागः। तो कहते हैं यदि एवं अनित्यः वर्णात्मकः शब्द, यदि इस प्रकार से वर्णात्मक जो शब्द है वह अनित्य है, तर्हि तो कर्म सदृशस्य आशु विनाशिनः, कर्म के जैसे ही शीघ्र विनाशी वाले होने वाले, विनाश हो जाने वाले, अनवस्थितस्य शब्दस्य, अर्थात जो नित्य नहीं है, स्थित नहीं है, ऐसे शब्द का 50 वर्णाश, 50 वर्ण, चतुर्दश स्वरा और 14 स्वर, इति कथम विभाग, ऐसे उनका विभाग कैसे किया जा सकता है। भाई किसी चीज को बांटा तो तब जा सकता है ना जब वो वर्तमान हो, स्थिर हो। जैसे खरबूजा है, तो खरबूजे की कहते हैं भाई खरबूजे के विभाग कर दो, तो खरबूजे की सत्ता है, वर्तमानता है, स्थिर है, इसीलिए तो वो कट जाएगा, विभाग उसके हो जाएंगे। शब्द को आप कह भी रहो अस्थिर है, फिर कहां से विभाग हो जाएंगे, ये प्रश्न कर रहे हैं। तो 37वां सूत्र कहते हैं उसके उत्तर देने के लिए, संख्या भाव सामान्यतः, तो वर्णों की जो संख्या के वर्ण 60 होते हैं, यह कथन अत्व कत्व आदि जाति के आधार और विधान से समझने चाहिए। अर्थात जो बोलने का प्रकार है उसके कारण से है, स्पष्टीकरण कर रहे हैं। भाई जरूरी थोड़ी है कि जो स्थिर हो उसी के विभाग होंगे। कर्म के भी तो विभाग बताए, 5 प्रकार के कर्म होते हैं,
और कर्म तो अस्थिर है, फिर कैसे विभाग बता दिए उसके? तो प्रकार उनके कर्म का प्रकार है, एक प्रकार का एक कर्म, दूसरे प्रकार का दूसरा कर्म। एक में ऊपर की ओर उछाला जाता है, दूसरे में नीचे गिराया जाता है, उत्क्षेपण अवक्षेपण, तो प्रकार हो गए ना, तो उससे विभाग हो जाते हैं। तो वो बात सही नहीं है भाई, इस तरह से थोड़ी कि भाई कल केवल स्थिर चीज होती है उन्हीं का विभाग, काटोगे तब वो एक खाप बन जाएगी खरबूजे की, तभी वो विभाग होगा, ऐसा नहीं है। बोलने का ढंग भी है एक, जो कंठ से बोले जाएंगे वो कंठ्य, तो ये विभाग हो गया, एक प्रकार के हो गए वर्ण। अकुह विसर्जनीय कंठ्य, का वर्ग हकार और विसर्जनीय, ये कंठ से बोले जाते हैं, एक विभाग हो गया। कैसे विभाग हो गया? बोलने के तरीके, किस तरह से बोला जाता है, कौन सा स्थान है जहां से इनको बोला जाता है, ये बताने के ढंग से उसका विभाग हो गया। तो उत्तर देते हैं, भाष्य में देखते हैं। संख्या भावः सामान्यतः वर्णात्मकस्य शब्दस्य अयं संख्या भावो गणन निर्देशः स खलु सामान्यतो। सामान्य जाति को कहते हैं, अर्थात सामान्यतः अर्थात जातितः। वर्णात्मकस्य, वर्ण शब्दस्य, जो वर्ण स्वरूप वाला शब्द है, अयम संख्या भाव, उसका यह जो संख्या भाव है, गणन है, गिनता गिनना है, गणन निर्देश है, गिनने का प्रकार है कि भाई इतने प्रकार के हैं वर्णात्मक शब्द, एक गिनती का जो निर्देश है, स खलु सामान्यतः, वह निश्चय से सामान्य अर्थात जातितः, जाति के रूप से है। अब बताते हैं आगे, अत्व कत्वादि जाति तो अस्ति, जातिता को खोलते हैं। अत्व अर्थात अपन, कत्व कपन, इस प्रकार की जाति से है। न तो नश्वर व्यक्ति रूप वर्णात्मक शब्दतः, तो वह जो गणन निर्देश है वह इस प्रकार से जाति के रूप से तो है, ऐसा नहीं है कि वो जो नश्वर एक इकाई रूप वर्ण है, जो नश्वर अर्थात नष्ट होने वाला के स्वरूप वाला जो इकाई रूप वर्णात्मक शब्द है, उसके विभाग नहीं है वो, बल्कि बोलने के प्रकार को एक जाति में डाल दिया गया। जैसे कु चू टू तू पू, तो कु है, कु का मतलब क ख ग घ ङ, तो कु मतलब अकुह विसर्जनीय कंठ है, कु मतलब क वर्ग, तो कंठ से बोले जाएंगे ये। तो बोलने का प्रकार ये है, इसको एक जाति में लगा दिया, एक एक प्रकार के शब्द मान लिए, तो इस प्रकार का विभाग किया गया है, न कि जो नश्वर शब्द है उसको तोड़ा काटा जा रहा है कि भाई उसको काट काट के खरबूजे की तरह से और उसके टुकड़े किए जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये बात यहाँ कहा, न तो नश्वर व्यक्ति रूप वर्णात्मक शब्दतः, जो नश्वर जो इकाई रूप जो वर्ण है उसको काट काट के दो कई हिस्से वर्णात्मक शब्द से किए जा रहे हो, ऐसी बात नहीं है। यथा घटो व्यक्ति तो नश्वरो, जैसे घड़ा इकाई रूप से नश्वर है, घटत्व जाति जाति रणश्वरा, लेकिन घटत्व जाति वो अनश्वर है। एक घड़ा ही तो तोड़ लोगे आप, सारे दुनिया के घड़े थोड़ी तोड़ पाओगे। तो जो जाति है घटत्व जाति, वो कोई कैसे विनाश हो जाएगा, उसका विनाश नहीं हो सकता, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। एक घड़ा तोड़ लेंगे आप,
तो यथा घटो व्यक्तित्व नश्वर, तो एक जो घड़ा है क्योंकि वो इकाई है इसलिए वो नश्वर है, उसको तोड़ा जा सकता है। घटत्व जाति ही अनश्वरा, घटपन जो जाति रूप है वह तो नष्ट नहीं की जा सकती है। तो जाति जब नष्ट नहीं किया जा सकती तो फिर उसका विभाग किया जा सकता है उस जाति के रूप से। ऐसे ही शब्द का भी विभाग जाति से है, अर्थात उसको उसकी जाति बना दी, एक प्रकार बना दिया कि भी जो कंठ से बोले जाएंगे वो ये है, एक प्रकार के हो गए। फिर आगे यथा वा संख्यानाम कर्मणाम उत्क्षेपणादिकम पंचविधत्वम जातितः, या फिर ऐसे कह लें व्याख्या जैसे हमने बात भी की थी शुरू में ही कि जैसे यथा वा असंख्यानाम, जो असंख्य हैं ऐसे कर्मणाम, ऐसे कर्मों के, असंख्य कर्मों के, कर्म कितने हो रहे हैं कोई सीमा ही नहीं है। हम कर रहे हैं और अनेक जीव कर रहे हैं, परमात्मा भी कर्म कर रहे हैं। तो असंख्य कर्मों के उत्क्षेपण आदिकम पंच विधित्वम जातितः, ऐसे इन असंख्य कर्मों का जो 5 प्रकार कहा गया वो किस कारण से, जाति से है। ये वो 5 प्रकार की जाति बना दी कि ऊपर जाने वाले जितने हैं उनको उत्क्षेपण कहेंगे। हो बहुत रहे हैं ऊपर जाने के कर्म, लेकिन सबको एक में मान लिया, उत्क्षेपण कर्म है, तो जाति है कर्म की। इसी तरह से उत्क्षेपण आदि का पंच विधित्वम जातितः, तो ये 5 कर्म का जो 5पन है, 5 प्रकार का होनापन, ये जाति कर्म जाति के कारण से है, कर्म में प्रकार हो गए। तो ये हमारा पूरा हो गया, द्वितीयाहनिकम समाप्तम, समाप्तश्च द्वितीयोऽध्यायः। तो अब तृतीय अध्याय पे चलते हैं। तृतीयोऽध्यायः तत्र प्रथमाह्निकम्। अब यहां पर प्रारंभ करते हैं। देखिए भूमिका है पहले सूत्र की, बाह्य द्रव्याणाम लक्षणानि उक्त्वा अधुना उद्देश्य क्रमेण अंतर्द्रव्यमात्मानं लक्षयन् पीठमारचयति आचार्य। हमने जोड़ लिया आचार्य। तो कणाद ऋषि जी, आचार्य कणाद जी, बाह्य द्रव्याणाम लक्षणानि उक्त्वा, बाहरी द्रव्य शरीर से जो बाहर हैं ऐसे द्रव्यों के लक्षण कहकर, अधुना अब उद्देश्य क्रमेण द्रव्यों के सूत्र कथन के क्रम से, उद्देश्य कथन, उद्देश्य किसे कहते हैं, कथन को, तो द्रव्यों का जो सूत्र है उसके कथन के क्रम से उद्देश्य क्रमेण अंतर्द्रव्यम, जो आंतरिक द्रव्य है, आत्मानं लक्षयन, आत्मा को का लक्षण करने के लिए या आत्मा का लक्षण करते हुए, पीठम आरचयति, तो आचार्य कणाद जी भूमिका बना रहे हैं जिससे आत्मा का लक्षण किया जा सके। तो पहला सूत्र है प्रसिद्धा इंद्रियार्थाः। तो इंद्रिय और इनके जितने विषय हैं, गंध, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, तो ये इंद्रियों के विषय हैं और ये इंद्रियां हैं। ये दोनों सब शास्त्रों में तथा सब लोगों में भी समान रूप से प्रसिद्ध हैं। तो इसका भाष्य भी छोटा सा देख लेते हैं।
इंद्रियाणि घ्राणादीनि तदर्थाश्च गंध रसादयश्च प्रसिद्धाः। तो इंद्रियां, घ्राण आदि इंद्रियां, और तदर्था उनके जो विषय हैं गंध रस आदि, वे प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्धा का वो कहते हैं प्रकृष्ट सिद्धा संति, बहुत अच्छी प्रकार से सिद्ध हैं, हर व्यक्ति उनका उपयोग कर रहा है और जानता भी है। फिर है क्रमेण एक एक इंद्रियस्य एक विषय व्यवस्थया प्रज्ञाता संति, क्रम से एक एक इंद्रिय के एक एक विषय आपस में व्यवस्थित, यानी कि इस इंद्रिय के लिए ये विषय है, इस व्यवस्था से प्रज्ञाता संति, हर व्यक्ति जानता है। भाई नाक से गंध ही सूंघी जाएगी, कान से नहीं सूंघी जा सकती, हर व्यक्ति ये जानता है। तो दूसरा सूत्र देखते हैं, इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रियार्थेभ्योर्थांतरस्य हेतु। तो कहते हैं घ्राण आदि इंद्रियों से, इंद्रियार्थ प्रसिद्धि ही, घ्राणादि इंद्रियों से गंधादि विषयों का ज्ञान होना, इंद्रियार्थेभ्यो अर्थांतरस्य हेतु, वह जो ज्ञान होता है इंद्रियों और गंधादि विषयों से भिन्न पदार्थ आत्मा को सिद्ध करने में कारण है। यहां से हम इंद्रियों से भिन्न आत्मा को कैसे अनुभव कर सकते हैं, इस चीज को हम सीख सकते हैं। आत्म साक्षात्कार करने के लिए अनुमान प्रमाण का बहुत अच्छा यहाँ पर प्रकार बताया है, बहुत आसानी से हम उसको समझ भी सकते हैं और साधना के समय में इसका उपयोग करके, अनुमान का उपयोग करके, अनुमान भी प्रमाण है तो बिल्कुल सत्य है, तो पूरा अच्छे से विश्वास हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल ये सत्य है। फिर जब हम पूरा विश्वास करके जब हम उस पे एकाग्र होके साक्षात्कार करने का प्रयास करेंगे तो वही साक्षात अनुभव में भी आ जाएगा, वहां विशेष ज्ञान भी होगा साक्षात के स्तर का। तो ये जो है इस प्रकार से दर्शन जो है उनको पढ़ना कितना उपयोगी है एक योगाभ्यासी व्यक्ति के लिए, बहुत आवश्यक है। हाँ भाई आशीष जी कुछ कहना चाहते हैं, बोले। आचार्य जी, एक ये अधुना इस शब्द का अर्थ क्या, एक बार बता दीजिए। एक अधुना, मिनट, अधुना, अधुना कहाँ पर है, अधुना ये होगा यार, पहले देखता हूँ। सूत्र की भूमिका में लक्षणान, लक्षणानि, अधुनोदेश, हाँ हाँ, हाँ, अधुनोदेश क्रमेण है ना, तो मैं अलग अलग कर देता हूँ। बाह्य द्रव्याणाम लक्षणानि उक्त्वा अधुना उद्देश्य क्रमेण, अधुना हाँ, मतलब अब, अच्छा, हाँ, अधुना मतलब अब। अधुना, अच्छा ठीक है आचार्य जी। और ये इसमें अधुना दूसरे सूत्र में आपने पहली पंक्ति का स्पष्ट नहीं किया भाष्य में। दूसरे सूत्र में पहली पंक्ति, हाँ, इंद्रियाणाम तदर्थानाम च प्रसिद्धि प्रत्यक्षावरोधन, ये वाला। हाँ नहीं कर रहे हैं अभी, इसको भी करते हैं, अभी ये हुआ नहीं है ना शायद। हाँ, अभी आपने शायद दूसरी पंक्ति से उठाया इसको, जहाँ तक मुझे अच्छा अच्छा अच्छा, लग रहा मैं कर देता हूँ, फिर से कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, तो अधुना का तो आपको पता चल गया। आगे है इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रियार्थेभ्यो अर्थांतरस्य हेतु। तो इंद्रियाणाम तदर्थानाम च प्रसिद्धि प्रत्यक्षता अनुभूतिर्ज्ञानम वा। अच्छा मैं आगे पहुंच गया था क्या, मैंने कहां तक बता दिया आपको। हाँ, ये आपने इसमें द्वितीय पंक्ति से लिया था आपने, घ्राणा, घ्राणादि इंद्रिय व्योह, इससे लिया था आपने, साधकम भवति तक बता दिया।
अच्छा, चलिए फिर से बता देते हैं, फिर से शुरू कर देते हैं। तो इंद्रियार्थ प्रसिद्धि ही, इसको खोलते हैं, इंद्रियाणाम तदर्थानाम च प्रसिद्धि ही, इंद्रियों का और उनके विषयों का की जो प्रसिद्धि है, प्रत्यक्षतानुभूतिर्ज्ञानम वा, प्रत्यक्षता अर्थात अनुभूति ही अर्थात ज्ञानम, प्रसिद्धि को ही खोला है प्रत्यक्षता, और प्रत्यक्षता को ही कहते हैं अनुभूति, अनुभूति को ही कह रहे हैं ज्ञान। तो इंद्रियों का और उनके विषयों की प्रसिद्धि अर्थात प्रत्यक्षता अर्थात अनुभूति अर्थात ज्ञान, इंद्रियों की और उनके विषयों का ज्ञान, मतलब यहां तक ये अभिप्राय हुआ। फिर कहते हैं वाह, फिर आगे इंद्रियार्थेभ्यः अर्थांतरस्य हेतु, घ्राणादीन्द्रियेभ्यो गंधाद्यर्थेभ्यश्च भिन्नस्य वस्तुनः, घ्राण आदि इंद्रियों से गंध आदि अर्थों से भी भिन्नस्य वस्तुनः भिन्न वस्तु के अर्थात आत्मद्रव्यस्य, उनसे जो भिन्न वस्तु आत्मा द्रव्य है उसके हेतु साधकम होती, उसके कारण को उसका हेतु अर्थात हेतु मतलब साधक, आत्मा द्रव्य को सिद्ध करने का हेतु भवती होता है। तो अभी यहां पर जो हम मोटी इंद्रियां ले रहे हैं ना, इनकी बात चल रही है, विषय बाहर है, वो इंद्रिय तक आ रहा है, इंद्रिय से ग्रहण किया जा रहा है कि भाई अगर गंध है तो वो कान से ग्रहण नहीं हो रही, नाक से ही ग्रहण हो रही है। इससे ये पता चल रहा है कि एक तो विषय है गंध, और एक इंद्रिय विशेष है जो उसी के लिए तय है। गंध केवल नाक से ही पता चलेगी, तो इंद्रिय भी पता चल गई। फिर वो प्रत्यक्षता वहां से पता चल रहा है और उसकी अनुभूति और ज्ञान हो रहा है। तो अब जो गंध का नासिका घ्राण इंद्रिय से ज्ञान होना है, तो वह इंद्रिय से और गंध आदि अर्थ से अर्थात विषय से, जो भिन्न जानने वाली वस्तु आत्मा है, आत्मा द्रव्य है, उसके बताने में हेतु बन रही है, कारण बन रहा है, साधक बन रहा है। आगे कहते हैं इंद्रियाणी तु करणानि, इंद्रिय जो है वो तो साधन है, कुठारादिवत साधनानि, जैसे कुल्हाड़ा होता है उसके समान वो साधन है, साधनानि संति, आत्मनो अथ आत्मा के हैं वो, तो आत्मनः इसको शुरू में ले आएंगे। तो इंद्रियाणी तु आत्मनः करणानि कुठारादिवत साधनानि संति, तो इंद्रियां जो है वो आत्मा के कारण अर्थात कुल्हाड़े आदि के समान साधन होते हैं। अथ गंधादयो अर्थाः प्रयोजनानि, और जो गंध आदि जो विषय हैं वो प्रयोजन है आत्मनः आत्मा के, आत्मा उनको जानना चाहता है इसलिए वो आत्मा के जानने के प्रयोजन है। एवं इंद्रियाणाम प्रयोक्ता तदर्थानाम प्रयोजनानाम च उपभोक्ता, इस प्रकार से इंद्रियों जो साधन है उनका प्रयोग करने वाला, तदर्थानाम प्रयोजनानाम, और जो विषय है जिनको वो जानना चाहता है प्रयोजन है, उनका च उपभोक्ता, उनका उपभोग करने वाला अर्थात उनको जानने वाला।
करण रूपेभ्य इंद्रियेभ्यः तदर्थेभ्यो गंधादिभ्यश्च प्रयोजन रूपेभ्यो भिन्न एविति सिद्धम। तो करण रूप इंद्रियों के द्वारा और उनके विषयों गंध आदि प्रयोजन रूपी इनसे भिन्न जो आत्मा है, उपभोक्ता है, इसको उपभोक्ता कह दें, प्रयोक्ता कह दें, वह इनसे भिन्न ही है इति सिद्धम, ऐसा सिद्ध हो गया। ठीक है जी, तो आज यहीं तक रखते हैं, इस पे विचार कीजिएगा। आइए एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करें। ओम।